सभी सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। आज का जो वचन है, आज का जो कलाम है, आपके सामने हिंदी में मैं पेश कर रहा हूँ और गौर से सुनिए। आज के वचन के जरिए प्रभु आप सबसे बातें करने वाला है और आज का जो विषय है उसे भी आप ध्यान में लीजिए कि ये जो है जिसके बारे में आज हम सोचने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। अब प्रभु यीशु मसीह का लहू किस तरफ से बहाया गया, क्यों बहाया गया, उसकी तरफ हम देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो कितना अनमोल है, मौलवान है वो, जो उसके जरिए हमारे सारे गुनाह मिट गए हैं। और इसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस प्रचार को मैं हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जनों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है कि भाई साहब अगर आप हिंदी में प्रवचन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा सुनने के लिए। तो आज हम हिंदी में सुनने वाले हैं और आज के वचन की तरफ फिर एक बार हम ध्यान देंगे। अपने तन मन और धन से हम यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि बैठने से पहले ही आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज का जो वचन है, आज का जो कलाम है मेरे लिए क्या है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो प्रभु आपकी जरूर सहायता करेगा और धन्यवाद देना क्योंकि प्यारे खुदा हमारे हर बातों को जानता है। और इसके लिए आइए हम अपने स्वरों को प्रभु के सामने झुकाएंगे। आने वाले कलाम के जरिए प्रभु आप सभी को आशीष करने वाला है और ये विश्वास रखो कि आज ये वचन मेरे लिए क्या था। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। ये हमारे आसमानी खुदा, फिर एक बार हम धन्यवाद देते अच्छे समय के लिए क्योंकि प्यारे खुदावंद आज का समय तूने हमारे लिए बनाया है ताकि हम सब आपकी हमेशा इज्जत करें और आपका आदर करें। क्योंकि प्यारे खुदावंद तू कहता है कि धन्य वो लोग हैं कि जो मेरे कलाम के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज जिस विषय को हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि प्यारे खुदावंद उस बहुमूल्य लहू की तरफ आज हमें देखना है कि लहू हमारे लिए कितना मूल्यवान था। और प्यारे खुदावंद होने दे कि इस लहू के जरिए किस तरह से उन्होंने जगत को जीत लिया है। तो होने दे प्यारे खुदा, हम सब लोग यहाँ पर जब बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज अपने कलाम के जरिए उनसे बातें कर कि लहू में कितनी बड़ी ताकत होती है कि उसके जरिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक है और हमें जीवन प्राप्त हुआ है। सब प्रार्थना को मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में हम लोग कुछ बातें देखने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है, क्यों बहाया गया है, किस लिए बहाया गया है, प्रभु की इच्छा क्या थी, उसके पीछे हम कलाम के जरिए इसे मालूम करेंगे। तो आइए आज का कलाम के ऊपर हम ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब, नए नियम में इब्रानियों की किताब, इसका 9वां बाब और कुछ आयत की तरफ हम लोग ध्यान देने वाले हैं और एक वचन को लेकर हम इस लहू के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अब आपने निकाला है इब्रानियों की किताब 9वां बाब और 11 से लेकर कुछ वचनों की तरफ हम ध्यान देंगे। जब मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जब बकरों बैलों का लहू और कल्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से
शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तब मसीहा का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो आइए, बड़ा सुंदर वचन आज हमारे सामने रखा है, और आज का जो वचन है लहू के बारे में है। कि प्रभु यीशु मसीह का लहू के जरिए हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किस तरफ से हमारा बदलाव हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, जो 12वां वचन है उसके तरफ ध्यान देंगे कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त हो गया है। तो देखिए, इस कलाम के तरफ जब हम ध्यान देते हैं, अब प्रभु को और जरूरत नहीं है भेड़े और बकरों के बलि देने की, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो उस समय में पाप की क्षमा होने के लिए लोग भेड़ों को देते थे, बकरियों को बलि देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जो कुछ भी करते हो, 1 साल का बछड़ा और निर्दोष चाहिए हो। लोगों ने शुरुआती में सब कुछ बराबर किया है, कलाम के अनुसार चले, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ है कि अच्छे देने के बदले उन लोग अभी ऐसे अर्पण कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ कर रहे हैं कि जो बछड़ा या बकरे या जो भी यज्ञ करते हैं वो लूला, अंधा, लंगड़ा, बीमार ऐसे उन लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद में उसका नतीजा क्या हो गया? अब प्रभु यीशु परमेश्वर खुदा ने कहा कि बस ये सब कुछ बस हो गया है, क्योंकि मैं इससे नहीं खुश होता हूँ। भेड़ बकरियों से अभी आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्रभु परमेश्वर ने सोचा हमारे बारे में कि नहीं, अब मुझे एक ही काम करना है, अब मेरे बेटे को भेजकर उस पवित्र लहू के जरिए ही लोगों के पापों की क्षमा हो सकती है और उन्हें छुड़ा सकता है। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर देखा है कि परमेश्वर का जो लहू है वो कितना अनमोल है और उसके जरिए हमें क्या मिला है, तो हम देखने वाले हैं, कुछ बातें यहाँ पर देखने वाले हैं। पहली जो बात है हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से और उसके लहू के कारण हमारा छुटकारा हो गया है। नहीं तो हम कदापि हमारा छुटकारा नहीं होता था, हम उस गुलामगिरी में रहते थे शैतान के। लेकिन मसीह ने हमसे इतना प्यार किया, अपना एकलौता बेटा उसने दे दिया ताकि उसके लहू के जरिए लोगों का छुटकारा हो जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है, त्रिनिटी उसके अंदर है, लेकिन उसने अपने आप को इतना छोटा बना दिया है, इतना लीन हो गया है, ताकि उसने सलीब पर अपनी जान भी आपके लिए और मेरे लिए दे दिए। और इसके लिए उस लहू का मोल कितना है। अगर वो लहू नहीं बहाता तो आज आप और मैं यहाँ नहीं होते थे, फिर तो निश्चित ही हमारा नाश होने वाला था। लेकिन देखो, आज भी प्रभु हमारे ऊपर करुणा करता है, हमारे ऊपर दया करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा नाश हो जाए करके, वो ये भी नहीं चाहता है कि लोग मुझसे दूर चला जाए करके। इसके लिए वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया है। देखिए, वचन की तरफ ध्यान दीजिए, कलाम क्या कहती है कि उसने पूरे जगत के लिए अपना खून बहा दिया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी अच्छे परिवार के लिए नहीं है, तो सभी के लिए
आज हम धन्यवाद देने वाले हैं कि पहली बात हम यहाँ पर जब देखने वाले हैं और वचनों के जरिए हम देखने वाले हैं कि पहली बात हमारा छुटकारा हो गया है। जैसे प्रकाशित वाक्य 5 और 9-10 में लिखा है, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, राष्ट्र और जाति के सभी परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर बड़ा सुंदर वचन हमारे सामने आया है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब भी प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जब यहाँ पर कहता है और बताया है वचनों के जरिए कि उसने क्या किया है, यहाँ पर हम जब देखते हैं क्योंकि उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, राष्ट्र और जाति के लोग इनको बचाया है। और वो भी ऐसा नहीं है, मोल दिया है, अपना खून का मोल, कीमत चुकाई है। प्यारे भाई और बहनों, साधारण नहीं है, मामूली बात नहीं है, उसके लिए दाम दिया गया है, हमें फुकट में खरीदा नहीं है। और इसके लिए पहली बात के ऊपर हमें गौर करना है कि पहली जो बात है कि हम अंधेरे में थे, हमारा निश्चित नाश होने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने लहू के जरिए हमारा छुटकारा किया है और उस शैतान से हमें छुड़ाया है। दूसरी बात जब हम देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारे पापों की क्षमा कर दिए है उसने, हमारे सारे गुनाह उसने माफ कर दिए हैं। चाहे तुम्हारे गुनाह कितने भी लाल होने दियो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई एकदम शुभ्र बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर, हम गुनहगार थे, हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में डूब जाए, हम उस झील में, उस नरक की झील में हम डाले जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है और इसके लिए कलीसियों की पत्री 1 और 14 वचन में हम जब देखते हैं कि जिसने हमें छुटकारा यानी अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो गई है। हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों के लिए अपना स्व बलिदान उसने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया है। तो ये लहू है, लहू के जरिए ही हम शुद्ध हो सकते हैं। आगे के वचन के तरफ भी हम जब देखते हैं कि उसके लहू के जरिए हम शुद्ध हो गए हैं। तीसरी जो बात है, हमें शुद्धता मिली है और हमें उसने धोकर साफ कर दिया है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा, मैं तुम्हारे कठिन हृदय को निकाल डालूंगा जो पत्थर के माफत हुआ है और मेरा हृदय तुम्हारे बीच में मैं रखूंगा। कितना प्यार करता है प्रभु हमसे। कभी हमने सोचा है उस लहू के बारे में कि लहू में कितनी बड़ी ताकत है करके? लेकिन नहीं, बस सिर्फ इतना ही कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा लगा है, कोई फायदा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वचन क्या कहता है उसके ऊपर गौर करो। जैसे पहली बात हमने छुटकारा, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे गुनाहों की माफी और फिर हमारी शुद्धता की है उसने। इसके लिए पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि हम ज्योति में चले जैसा वह ज्योति में है तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए लहू में कितनी बड़ी ताकत है। हमारे सब गुनाहों को, फिर तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े होने दो, कितने भी गंदे होने दो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका लहू देखो कितना मूल्यवान है कि उसके लहू से हमारे सारे पापों को क्या किया है, उसने माफ कर दिया है, धो डाला है, हमें शुद्ध कर दिया है। और क्या चाहिए?
कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है कि जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या करता है, दया करता है। उसके बाद में हम देखते हैं चौथी बात जो है, अनंत काल का जीवन हमें मिला है। वचन में लिखा है, मैं मेरे दिल की बातें नहीं करता हूँ, वचन क्या करता है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अनंत जीवन प्राप्त होता है, जैसे यूहन्ना 6:54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर से जीवित करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है। इंसान हमेशा झूठ वादे करता है, लेकिन परमेश्वर सच वादे करता है और अपने वादे को निभाता है। अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। पांचवी बात को जब हम देखते हैं कि यीशु के लहू के जरिए उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया है। देखिए वचन की तरफ ध्यान देंगे हम। गलातियों की पत्री 1:20 में लिखा है, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर लिया है, चाहे वे पृथ्वी पर रहे या चाहे स्वर्ग में रहे। देखिए यीशु मसीह के लहू के जरिए हमारा मेल मिलाप हो गया है। कितनी अच्छी बात है प्यारे भाई और बहन, जरा गौर से सुनिए। यीशु का लहू साधारण नहीं है, कि जिसके जरिए आज हमारे सारे गुनाहों को माफी मिली है, जिसके जरिए हम शुद्ध हो गए हैं। छठी बात की तरफ जब हम देखते हैं कि उसके छिड़काव के कारण, जैसे पहला पत्रस 1:2 में लिखा है, ये परमेश्वर पिता के भविष्य का ज्ञान के अनुसार चुने हुए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र हुए हैं, ताकि वे यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करें और उनका लहू उन पर छिड़काया जाए। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यानी यीशु मसीह के लहू के जरिए आपका और मेरे को शांति है, आपका और मुझे आनंद प्राप्त होता है। और एक बात की तरफ हम जब देखते हैं इसके तरफ कि वहां पर यीशु के लहू के जरिए हम नीतिमान बन गए, हमें धार्मिक ठहराया गया है। नहीं तो हम धार्मिक नहीं थे, हम अनीतिमान थे, लेकिन उसके लहू के जरिए, जैसे वचन में लिखा है, किस तरफ से रोम लिखता है, रोमी की पत्री 5:9 में लिखा है कि जबकि हम अब मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे हम, क्योंकि उसी के ही द्वारा हमें क्या मिलने वाला है, हमें धार्मिकता प्राप्त हो जाती है। और एक बात, 8वीं बात देखेंगे हम कि क्लेश और दुख हमारे सारे दूर हो गए। जैसे इब्रानियों 10:19 में लिखा है, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखिए ये हमारा परमेश्वर है, ये उस लहू का काम है कि जिसके जरिए हमारे सारे क्लेश दूर हो गए, हमारे सारे क्लेश, हमारे दर्द, हमारे समस्या सब उसने अपने ऊपर ले लिए है। तो आइए और एक वाचा देखेंगे हम कि उसने हमारे साथ वाचा बांधी है। 9वीं बात जब हम ध्यान देते हैं इब्रानी की पत्री में 13:20 में, अब शांतिदाता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण मरे हुए में से थे, जिलाकर उसने हमें लाया है। सनातन काल की वाचा उसने हमारे लिए बांधा है, यानी कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा है थोड़े देश के लिए, लेकिन वो कहता है हमेशा के लिए उसने वाचा बांधा है। और आखिरी बात जब हम देखते हैं कि हमें विजय प्राप्त हो गए, प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर उसने विजयी हुआ है। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने यहाँ पर 9 बातें देखी कि यीशु का लहू कितना महान है, कि जिसके जरिए हमारा उद्धार हो गया है। तो आज गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र लहू, अपना पाक लहू मेरे लिए बहाया है। उस लहू मोल देकर मुझे खरीदा है।
तो हमने आज यहाँ पर देखिए कि लहू के कारण आज आप और मैं प्रभु के बीच में हैं। तो उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि अगर वो खून नहीं बहाता तो आज हमारा उद्धार नहीं होता था, हमारा मृत्यु पाप में हो जाता था। लेकिन पाप से बचाने के लिए हमें उसने नई जिंदगी दी है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमें मालूम नहीं थी, लेकिन आज हमें पता चला है कि तेरे वचनों के जरिए तो हमारे काम खोल देता है, हमें सिखाता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के जरिए आज हमें एक नई जिंदगी प्राप्त हो गई है, तो हमारे हर एक की तू सहायता कर। उस अनमोल, उस पवित्र लहू को हमारे गुनाहों के लिए तूने बहा दिया है, ताकि किसी का भी नाश ना होए, बल्कि उन्हें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए। तो आज हम धन्यवाद देते हैं अच्छे वचनों के लिए कि आज इस लहू के जरिए तूने हमसे बात की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्रभु के लहू के बारे में सुना है, और आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। और मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी।